जय माँ बगलामुखी, जय माँ पीताम्बरा, जय हो माँ चामुंडा देवी, हर हर महादेव। प्रिय धर्मानुरागी भक्तजनों, मैं आप सभी को माँ पीताम्बरा की कथा सुना रहा हूँ। मैं आप सभी भक्तजनों को माँ जगत जननी, माँ अम्बा भवानी के ही दिव्य स्वरूप माँ बगलामुखी दरबार से जुड़ी सत्य घटना बता रहा हूँ। और ये वो सत्य घटना है जो सत्य घटना इसी दरबार से जुड़े माँ के बेटे के जीवन में घटित हुई है। माँ बगलामुखी माँ ने जो चमत्कार दिखाया है, माँ बगलामुखी माता ने जो अद्भुत महिमा और लीला रची है, वही मैं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। माँ भगवती करे कि मेरी वाणी में वाक्य सिद्धि हो, मेरे मुख से निकला हुआ एक एक शब्द सिद्ध हो। और माँ से यही प्रार्थना करता हूँ कि माता मुझे ऐसा अभय वरदान दो कि मेरे मुख से ऐसे ऐसे शब्द निकले कि जिससे लोगों का कल्याण ही। माँ भगवती बगलामुखी माता और माँ बगलामुखी माता के पति देव भगवान शिव की लीला अद्भुत है। कभी कभी भगवान शिव भी अपने भक्तों को वरदान देने के लिए नई नई लीला रचते हैं। ऐसी ही एक कहानी शिव महापुराण में आती है। जब माता पार्वती जी भगवान शिव से रुष्ट होकर कैलाश पर्वत को छोड़कर चली जाती है, दूसरी ओर भगवान शिव भी दृत्त की महानंदा, भगवान शिव की परम भक्त महानंदा के दरबार पे चले जाते हैं। ये जो सत्य घटना है, जब भगवान गणेश जी और कार्तिकेय जी देखते हैं तो उन्हें बहुत बुरा लगता है। भगवान गणेश जी तो कोई कदम नहीं उठाते हैं, लेकिन भगवान कार्तिकेय जी उस महानंदा के दिव्य पूजा घर में स्थित भगवान शिव के शिवलिंग को वहां से हटा देते हैं और उनके पूजा घर को आग लगा देते हैं। भगवान शिव ने महानंदा से कहा था कि इस शिवलिंग को जब तक आप रखोगे, इस स्थान पर रखूंगा। यही कहानी मैं आप सभी को मेरे जीवन से जुड़ी बताने वाला हूँ। एक माँ बगलामुखी माँ की बेटी जो दिल्ली में रहती थी, जिसने 5 किलो की माँ बगलामुखी माँ की मूर्ति खरीदी थी और वो माँ बगलामुखी माँ की पूजा कर रही थी। माँ बगलामुखी माँ को बार बार मनाने का प्रयास कर रही थी और वे माँ बगलामुखी माता से यह कामना कर रही थी कि उसे एक ऐसा पति प्राप्त हो जो पति उसको उसके जीवन में आने वाली कठिनाइयों में उसे मदद कर सके। उसके जीवन में जो चारों ओर से उसकी उन्नति और प्रगति के मार्ग बंद हो चुके हैं, उसे खोल सके। वो ये भी जानती थी कि मैं संतान को जन्म नहीं दे सकती हूँ, उसके बाद भी मुझे कौन सा ऐसा पुरुष होगा जो मुझे पत्नी रूप में प्राप्त करेगा। लेकिन माँ भगवती तो सब जानती है। माँ भगवती की पूजा करने वाला, माँ बगलामुखी माँ की उपासना करने वाला कोई भी साधक कभी निराश नहीं होता है। माँ भगवती कभी भी किसी भक्त को निराश नहीं करती है, लेकिन हमारी भक्ति, हमारी श्रद्धा, हमारी आस्था पर निर्भर करता है। कई बच्चे लोग ये चाहते हैं कि माँ बगलामुखी माँ की कृपा और आशीर्वाद तो उन्हें प्राप्त हो, लेकिन लोग उनकी फोटो माँ बगलामुखी माँ के साथ नहीं देखें। वे माँ बगलामुखी माँ के साथ अपना फोटो वीडियो वायरल नहीं होने देना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि माँ बगलामुखी गुप्त रूप से उनकी सहायता करे। कहीं न कहीं किसी न किसी साधक के अंदर, भक्त के अंदर कोई कमी जरूर होती है, जिसके कारण माँ बगलामुखी माता जी उनकी प्रार्थना नहीं सुन पाती है। एक ओर मैं माँ भगवती बगलामुखी माँ की साधना में निरंतर डूबा रहता हूँ। तब बगलामुखी माता जी को जो भी मेरे जीवन के लिए उचित लगता है, वह भगवती मेरे जीवन में लीला रचती है। माँ बगलामुखी माँ से मैं वही मांगता हूँ जो माँ को अच्छा लगता है, जो माँ मेरे लिए उचित समझती है, वही माँ भगवती मेरे जीवन में करे, ऐसी प्रार्थना करता हूँ। माँ बगलामुखी माँ पीताम्बरा देवी की कृपा से माँ की इस दरबार में एक उनकी बेटी रिया आई। रिया ने माँ भगवती से कुछ मांगा, माँ भगवती ने उसे प्रदान कर दिया। माँ पीताम्बरा देवी की कृपा से रिया के साथ मेरा गंधर्व विवाह संपन्न हुआ। फिर हम माता बगलामुखी माँ की इस दिव्य धाम पर पहुँचे और हमारी पूज्य माता जी और पूज्य पिताजी से दोनों ने आशीर्वाद प्राप्त किया। माँ बगलामुखी माँ के श्री चरणों में रिया की मैंने अर्जी लगाई। बगलामुखी देवी की उस बेटी की जॉब दिल्ली में चल रही थी।
और उसे दिल्ली जाना पड़ा। इसलिए मैं उसे इटारसी तक छोड़ने के लिए गया और ट्रेन के माध्यम से वह पुनः अपनी जॉब पर चली गई, जॉब करने लगी। मैं आप सभी भक्त लोगों से यही कहना चाहूँगा कि माँ बगलामुखी माँ की भक्ति, माँ बगलामुखी माँ की उपासना करने से मनुष्य को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सभी कुछ मिलता है। शायद मेरे जीवन में कोई ऐसा नहीं था जो मेरे जीवन के लिए कुछ अच्छा सोच सकता था, जो मेरे जीवन के लिए बेहतर मुझे मार्गदर्शन दे सकता था। शायद रिया से जुड़ने के पीछे भी माँ बगलामुखी माँ की कोई लीला होगी। मैं तो माँ का आदेश समझकर ही माँ की आज्ञा का पालन कर रहा था। जब रिया दिल्ली चली गई, वहाँ पर अपनी जॉब करने लगी, तो उसने मुझसे कहा कि आप बहुत सारे भक्त लोगों के लिए अर्जी लगाती हो। माता रानी की कृपा से उनकी अर्जी भी स्वीकार हो जाती है, लेकिन वे आपको देते क्या हैं? कुछ नहीं देते। बहुत सारे लोग तो दोबारा आभार भी व्यक्त नहीं करते हैं, लेकिन मैं तो आपके साथ विवाह कर चुकी हूँ, आपकी पत्नी हूँ। आप मेरे लिए प्रार्थना क्यों नहीं करते? आप मेरे लिए एक बार प्रार्थना तो करिए। मेरे जीवन में भी बहुत सारे मेरे मार्ग ऐसे बंद हैं, जो आपकी प्रार्थना करने से खुल जाएँगे। और मुझे पूरा यकीन है कि अगर आप मेरे लिए प्रार्थना करोगे, तो बिल्कुल ही माता रानी आपकी प्रार्थना सुनेंगी और मेरे सारे बिगड़े कार्य बनना चालू हो जाएँगा। माँ बगलामुखी देवी बड़ी दयालु है, बड़ी कृपालु है। मैंने माता रानी के इसी दिव्य दरबार में रात्रिकालीन माँ भगवती की प्रार्थना करना चालू किया और माता रानी से यह अर्जी लगाई कि माता भगवती, आपके इस बेटे के लिए कुछ अच्छा करना चाहती है ये माता रानी की बेटी, और आपके बेटे को आपने इसे सौंपा है, तो माँ भगवती इस बेटी के जीवन में भी कल्याण करो, इस बेटी के जीवन में भी उद्धार करो। और जैसे ही मैंने माँ बगलामुखी माँ की साधना आरंभ की, 1-2 दिनों के भीतर ही रिया को एक प्राइवेट जॉब और प्राप्त हो गई। रिया एक एमबीबीएस डॉक्टर थी, उसकी ट्रेनिंग वहाँ पर दिल्ली में चल रही थी, उसे 1.5 लाख के करीब में पेमेंट मिलती थी। इसके अलावा एक और प्राइवेट जॉब उसने जॉइन की, जिससे उसे लंबी राशि मिलने वाली थी। मुझे नहीं पता था कि रिया किस लिए 2 जॉब करना चाहती थी, इतना पैसा किस लिए कमाना चाहती थी। माँ भगवती का आदेश हुआ और मैंने माँ भगवती से अर्जी लगाई। ये भक्तजनों, माँ भगवती बगलामुखी माँ की लीला बहुत ही निराली है। जब तक माँ भगवती मुझे आदेश नहीं देती है, तब तक मैं किसी भी स्थान पर नहीं जाता हूँ, माँ के दरबार को छोड़कर नहीं जाता, और जब मुझे माँ का आदेश मिल जाए, तो फिर कब किस घड़ी मैं कहाँ पहुँच जाऊँगा ये बता नहीं सकता हूँ। मेरे भाग्य में भी 2 विवाह के योग लिखे हैं, या फिर मेरे भाग्य में एक ही विवाह का योग लिखा है, ये मैं भी नहीं जानता हूँ। मैंने तो ये देखा है कि भगवान शिव ने भी 2 विवाह किए हैं। अर्जुन ने कितने विवाह किए आप सभी जान सकते हो। भगवान श्री कृष्ण ने कितने विवाह किए आप जान सकते हो। क्योंकि जब भी ये महाकुंडलिनी शक्ति किसी के भीतर जागृत होती है, तो उसके जीवन में दिव्य-दिव्य घटनाएँ होती हैं, अनहोनी घटनाएँ होती हैं। और गुरुदेव जी से प्रदत्त कुंडलिनी जागरण का स्रोत मैं पाठ कर रहा था, और इसी पाठ करने के परिणाम स्वरूप, माँ बगलामुखी माँ के अनुष्ठान करने के परिणाम स्वरूप मेरे जीवन में रिया का आगमन हुआ। और मैं किसी भी घटना को सामान्य नहीं समझता। किसी भी घटना के पीछे माँ बगलामुखी माता जी का, भगवान शिव का कोई न कोई उद्देश्य होता ही है। मेरे जीवन में रिया का आना, इसके भी पीछे माँ बगलामुखी माँ ने कोई घटना ज़रूर लिख रखी होगी। मैं यह मानता था और इसी को मानकर मैं आगे बढ़ रहा था। रिया मुझसे बार-बार ये कहने लगी कि अब हमारी शादी हो चुकी है, आप दिल्ली क्यों नहीं आ रहे हो? यहाँ आकर आप मेरे साथ रहो। लेकिन मैंने कहा कि देवी, मैं एक गुरु के रूप में कार्य कर रहा हूँ। मेरे बहुत सारे शिष्य हैं, स्थानीय क्षेत्र के भी दुखी परेशान भक्त लोग यहाँ आते रहते हैं, इसलिए मैं अभी वर्तमान में नहीं आ सकता हूँ। लेकिन मैं जल्द ही वहाँ पर पहुँचूँगा और वहाँ जो भी कुछ समस्या है, उन समस्याओं का निराकरण करूँगा। आप चिंता मत करो दी। माँ बगलामुखी माँ की भक्ति में मैं रोज़ लीन रहता था। माता-पिता के प्रेम स्नेह के अलावा मेरे जीवन में कोई ऐसी नारी नहीं थी, मेरे जीवन में कोई ऐसी लड़की नहीं थी पहले, जो मुझे फ़ोन लगा के ये पूछ सकती थी कि आपने भोजन किया है या नहीं है। मैं रात के 2-2 3-3 बजे तक भोजन नहीं करता था। मेरे जीवन में माँ भगवती ने इतने दायित्व दे रखे हैं कि कब भोजन करूँ, कब भोजन नहीं करूँ, ये मुझे समझ ही नहीं आता। लेकिन अब मेरे जीवन में एक रिया थी, जो मुझे
दिन में कम से कम 4 से 5 बार कॉल करती थी और उससे ये पूछा करती थी कि आप कैसे हो? आपने भोजन कर लिया या नहीं? आप क्या कर रहे हो? इस प्रकार से माँ भगवती ने उनकी एक बेटी मुझे प्रदान की थी, जो मेरे जीवन में बार-बार मुझे कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित कर रही थी। मुझे नहीं पता था कि मैं रिया की कितनी मदद कर पाऊँगा, कितनी मदद नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मेरा उद्देश्य था कि मैं कहीं न कहीं रिया के जीवन को बदल दूँगा। माँ बगलामुखी, माता पीताम्बरा माता के आदेश की प्रतीक्षा करने लगा कि कब माता मुझे आदेश देती है और कब मैं दिल्ली जाता हूँ। प्रिय भक्तजनों, माँ बगलामुखी माँ के दरबार से जुड़ी यह सत्य घटना है। माँ बगलामुखी माँ की कृपा से ही रिया के साथ मेरा विवाह हुआ। मैं आप सभी भक्त लोगों से भी कहना चाहूँगा कि हमने रामायण में, महाभारत में कई ऐसी सत्य घटनाएँ देखी है, सुनी है, जानी है, जिसमें कहीं न कहीं कुछ ऐसी घटनाएँ हमें सुनने को प्राप्त होती है, गंधर्व विवाह की घटनाएँ सुनने को प्राप्त होती है। भगवान श्री कृष्ण तो योगी थे, मुनि थे, उन्होंने अपनी बहन को अर्जुन के साथ जाने के लिए प्रेरणा दी। तो आप सभी भक्त लोगों को मैं अगले वीडियो में बताऊँगा, जब माँ बगलामुखी माँ का मुझे आदेश प्राप्त हुआ और मैं दिल्ली पहुँचा, तो फिर क्या-क्या घटनाएँ घटित हुई, आप सभी को सारी जानकारी बताऊँगा। आप सभी मेरे चैनल से जुड़े रहिए और इस सत्य घटना को देखकर, इस सत्य घटना को सुनकर आपको भी क्या प्रेरणा मिलती है, आप ज़रूर कमेंट्स लिखिए। जय माँ बगलामुखी, जय माँ पीताम्बरा। जाग जाग मूलाधार निवासिनी, जाग जाग महिमा मई माता मूलाधार निवासिनी।